मसीह यस्सु के अजीम बाबरकत जलाली और फतहमंद नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, और इस मौसम में भी आप सब यहाँ पर हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद के जलाल और उसकी कुदरत के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। खुदावंद के जलाल। आमीन। कितने लोगों ने वर्शिप के वसीला से बरकत को दी? कितने लोगों ने? आए खूबसूरत वर्शिप के लिए, वर्शिप टीम के लिए, भाई प्यार के लिए, सब के लिए जोरदार ताली, जोरदार, जिन्होंने वर्शिप के वसीला से बरकत को सीखा है। और हमारा ईमान है कि जब वर्शिप होती है, जब हम खुदावंद की तमजीद करते हैं, तो उसका तख्त हमारे दरमियान में है। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद का तख्त यहाँ पर है, वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि आज खुदावंद जो हमसे कलाम करने को है, बात करने को है, वो हम सब के लिए है। वो जरूर है कि हम सब अपनी तवज्जो, अपने ख्याल, अपनी सोचें खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। अगर हमारी सोच, हमारे ख्याल खुदावंद की कलाम की तरफ होंगे, तो फिर ये कलाम हमें समझ भी आएगा, फिर ये कलाम हमारी जिंदगियों में असर भी करेगा, फिर ये कलाम हमारी जिंदगियों में तब्दीली को भी पैदा करेगा। जब अगर हम ध्यान इसकी तरफ नहीं करेंगे, अगर हम फिक्रों में ही खोए रहेंगे, हम सुस्त रहेंगे, तो फिर ये कलाम असर नहीं करेगा। बहुत जबरदस्त भाई गीत गा रहे थे, दुनिया चे कोई नहीं मेरे नासरी देना। बेशक यीशु जैसा कोई भी नहीं। आसमान के तले, जमीन के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम मेरे और आपके यीशु का है, जो मौत और खबर पे फाते है, जिसकी खबर आज भी खाली है। दुनिया के मबूद एक खबरों में है, मेरा और आपका यीशु जिंदा है, काबिल है, जिंदगी देने वाला है। आमीन। मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। बेशक यीशु जैसा कोई भी नहीं। आए अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं सारे वर्ल्ड के लिए भी, और आप सब के लिए भी जो हमारे लिए दुआ करते हैं। गुजरे दिनों हम अख्तर कॉलोनी में थे, खुदा ने वहाँ अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। ये सब आपकी दुआएं हैं। टीम भी साथ थी, भाई इम्तियाज, भाई आदिल, भाई आरिफ, भाई अरशद। खूबसूरत वहाँ पर वर्शिप भी हुई, और खुदा ने कलाम के लिए भी एक कसरत से इस्तेमाल किया। और ये सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु को है, और ये सब आपकी दुआओं की वसीला से है। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ जब तक आपकी दुआएं ना हो। जब आप दुआएं करते हैं, तो फिर खुदावंद अपने आसमान को खोलता है, अपने कलाम को, अपने मकाशफात और अपने वेद को जाहिर करता है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप हमेशा दुआ करते हैं। आए हम अपने मजमून की तरफ बढ़ेंगे। आज का मजमून है तैयारी। क्या है? तैयारी। हालात, वाक़ियात, मौसम और ये बदलते हुए हालात हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम किस हालत में हैं, और हमें तैयारी करना कितना जरूरी है। हम चर्च आने के लिए तैयारी करते हैं, हम अपने हर एक काम के लिए तैयारी करते हैं, हम बहुत से कामों के लिए फिक्रमंद हैं, बहुत से कामों के लिए हम सोचते हैं, हम तैयारियों में लगे रहते हैं। और याद रखें, ये जो तैयारियां हम कर रहे हैं, ये दुनिया की तैयारियां हैं, लेकिन मुझे और आपको जो हकीकत में तैयारी करनी है, वो अपने उस वतन के लिए तैयारी करनी है जहां पर मैंने और आपने फिर से लौट कर जाना है। और ये दुनिया मेरे और आपके लिए आरजी है। हकीकत में मुझे और आपको उस जहान के लिए तैयारी करनी है, जब मैं और आप अपने यीशु के सामने खड़े होकर उसे फेस करें, तो हम वहां पर शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और हमारी तैयारी क्या हो? कंप्लीट हो।
तो हमें अपने उस वतन की तैयारी करनी है। ये वतन हमारा नहीं है, इस वतन को हमने छोड़ना है। तो क्यों ना हम उस वतन के लिए तैयारी करें जहां पर हमेशा की जिंदगी है, जहां पर नया यरूशलेम है, जिसके लिए खुदावंद ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हम इस दुनिया के ऊपर तैयारियां करने पर लगे हुए हैं। इस दुनिया में अपने आप को बसाने के लिए, ऐशो इशरत के लिए, अच्छी आराइश के लिए, अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए अच्छी बात है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमें यह भी तैयारी करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी हमें उस जहान के लिए करनी है, उस वतन के लिए करनी है जो हमारा असल वतन है। लेकिन हम उस वतन की तैयारी नहीं कर रहे, हम सुस्त हैं, हम फिक्रों में हैं, हम उलझे हुए हैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की फिक्रों में हम गुमसुम हो चुके हैं। इस दुनिया में हम अपने आप को खोए हुए हैं। उस जहान की फिक्र हम भूल चुके हैं। ना तो हम तैयारी में हैं, ना हम दुआ में हैं, ना हम मशगूल हैं, ना किसी तरह से भी हम खुदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो मुझे और आपको तैयारी करने की जरूरत है। जब नूह के जमाना में तूफान आया और उस तूफान से खुदा ने सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन उसे तबाह और बर्बाद करने से पहले खुदा ने नूह से क्या किया था? कलाम किया। आज भी खुदा हमसे कलाम करता है, वो बात करता है कि हमें खुदा में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। अगर वो जल्द आने वाला है तो मुझे और आपको तैयारी करने के लिए क्या करनी है? जल्दी करनी है, हमें तैयार होना है। लेकिन मैं और आप तैयारी से पीछे हैं। हमें किसी को जहां की तैयारी हमने की नहीं है, हम कर नहीं रहे, हम सुस्त हो चुके हैं। और यही अपनी मंसूबा है। वो नहीं चाहता मैं और आप उस जहान की, उस वतन की तैयारी करें, उस नए यरूशलेम की जहां पर मैंने और आपने जाकर फंसना है, जहां पर हमेशा की जिंदगी है। उसने हमें दुनिया की फिक्रों में, उसने हमें दुनिया के कामों में ऐसा उलझा दिया है। ना तो हम दुआ में मशगूल हैं, ना हम इबादत में मशगूल हैं, ना हम कलाम में मशगूल हैं, हम अपने कामों में मशगूल हैं, हम दुनिया में मशगूल हैं। और कलाम कहते दुनिया की हम शक्ल। आइए पहले इस बात को देखते हैं, क्या यही हमारा वतन है या हमारा वतन कुछ और है? फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम अपने मजमून की तरफ मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से फिलिप्पियों 3:20। मजमून हमारा आज तैयारी का है। हम फिक्रों में हैं, हम सुस्त हैं, हालात में, मुश्किलों में फंसे हुए हैं। ये इब्लीस ने हमें एक ऐसी तरफ लगा दिया है कि हम असल वतन की तैयारी ना करें। हमारी शरीयत आसमान की है, हमारी शरीयत जो है शरीयत आसमान की है। हमने जिन्होंने यीशु मसीह को बाहैसियत नजात दहीता कबूल किया है, हमारी शरीयत क्या है? आसमान की है। ये जमीन की शरीयत नहीं है हमारी। आज लोग इस जमीन की, इस दुनिया की शरीयत के लिए अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की शरीयत हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे और जायज और नाजायज तरीके भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह हमें आसमानी शरीयत पेश करता है। आसमान की बादशाही, कलीसिया का वतन आसमान है। कलीसिया के लिए रहने के लिए जो शहर है वो खुदा ने, वहां पर खुदा है, वहां पर फरे का तख्त है, वहां पर नया यरूशलेम है। ये दुनिया की शरीयत, ये दुनिया की शरीयत ये खत्म हो जाएगी, चाहे अमेरिका की हो, कनाडा की हो, इंग्लैंड की हो, कहीं की भी हो। हम यहाँ की शरीयत हासिल करने के लिए बेचैन है, बेताब है। लेकिन आसमान की, नई यरूशलेम की तैयारी करने के लिए हम तैयार नहीं है। जहां पर हमेशा की जिंदगी है, जहां पर आवाज़ नहीं, आंसू नहीं, रोना नहीं, मसीबतें नहीं, दुख नहीं, हमेशा की जिंदगी है। आमीन जी। आए पढ़े फिलिप्पियों मुकद्दस पौलुस रसूल का खत
उसका 3 बाब उसकी 20 आयत। मगर हमारा वतन आसमान पर है। जी, मगर हमारा वतन आसमान पर है। सुन ले जिन्होंने अपना वतन इस जमीन को बनाया हुआ है। आज गौर कर ले, खुदा का कलाम आज सुबह हमसे बात कर रहा है। खुदा हमें बता रहा है कि हम कौन से वतन में गुमसुम हैं, हम कौन सी दुनिया में उलझे हुए हैं, हम किन हालात में परेशान हैं, हम किन मुसीबतों में लगे हुए हैं, हम किन मुश्किलों में आ चुके हैं, हम इस दुनिया के होकर रह चुके हैं। लेकिन याद रखें, हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ से आने के इंतजार में हैं। आमीन। हमारा एक और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने का इंतजार में है। यानी यहाँ हमारा वतन है, यीशु वहां गया हुआ है, वह जानता है कि तुम्हारे लिए जगह क्या करे। वो उस जहान में, जहान पर यहाँ से वो आया था, वो फिर गया है ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे, हम असल वतन में, नए यरूशलेम में दाखिल हो सके। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुताबिक। आमीन। कलीसिया का वतन आसमान पर है। कहां पर है? हालेलुया। कलीसिया हाजिर है, लग नहीं रहे। आए अपने हाथों को बुलंद करें। जो हाजिर है हाथों को बुलंद करें। कुछ हाथ बुलंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोग जिन्हों को खुदा ने 2 हाथ दिए वो दोनों ऊपर करें। अच्छा, जिन्होंने बोले एक के वो एक ही करें। जिन्हें खुदा ने 2 हाथ दिए वो ऊपर बुलंद करें। हलाए उसे वेलकम करें, हलाए वेलकम करें, वेलकम करें। फादर यहाँ पर है। आए अपने हाथों को बुलंद करके हलाए। आप ईमान के साथ उसे वेलकम करें। उसका आसमान खुल चुका है, उसका फादर उतरा हुआ है। आए उसे वेलकम करें। आए तालियां बजाएं। आमीन, आमीन। कलीसिया का वतन आसमान पर है और कलीसिया के रहने के लिए जो शहर खुदा ने खुद तैयार किया है वो नया यरूशलेम है। आमीन। ये किसने तैयार किया है? खुदा ने खुद तैयार किया है और ये नया यरूशलेम है, वो भी आसमान पर है। कलीसिया हमेशा हमेशा के लिए उस नए यरूशलेम में जाकर रहेगी, जिसका हाल आप मुकाशवा 21 और 22 बाब में पढ़ सकते हैं, जहां पर इसमें दर्ज है उसी शहर में खुदा और बड़े का तख्त होगा। उसी शहर में क्या होगा? खुदा और बड़े का तख्त होगा। मैं चाहता हूं चलो ये भी हवाला पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम तैयारी पर पहुंचे नहीं हैं, तैयारी पर हमने पहुंचना है। चले निकालें इस हवाले को पढ़ते हुए चलते हैं। हवाला 22-3-4 जी। इस नए यरूशलेम जहां पर जाकर हम रहेंगे, जिसका हाल मुकाशवा 21 और 22 बाब में दर्ज है। घर जाके से पढ़ना 21 और 22 बाब को मुकाशवा। इसी शहर में खुदा और बड़े का तख्त होगा, उसके बंदे उसके लोग उसकी इबादत करेंगे। सवाई अब्दुल्लाबाद बादशाह के लिए बादशाह के फरजंद बने आए। देखें जी, मुकाशवा 22-3-4 आए जल्दी से। आज बात तैयारी की है। हम दुनिया में गुमसुम हैं, दुनिया के हालात वाक़ियात बता रहे, वो जल्द आने वाला है। और फिर लानत ना होगी और खुदावन और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा। फिर लानत ना होगी जी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा। खुदा और बर्रा का तख्त किस शहर में होगा? उस शहर में, उस शहर में होगा, उस वतन में होगा, उस नए यरूशलेम में होगा। वो खुदा होगा, बड़े का तख्त होगा ये, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। और उसके बंदे उसकी क्या करेंगे? इबादत करेंगे। हालेलुया। मुझे और आपको उसकी क्या करनी है? इबादत करनी है, बंदगी करनी है, परस्तिश करनी है। और उसके लिए क्या करना है? नए यरूशलेम के लिए, नए वतन के लिए, असल वतन के लिए तैयारी करनी है। अगर तैयारी इस रोए जमीन पर है, अगर हम तैयार हैं, तो फिर नए यरूशलेम में, उस वतन में जाकर हम शर्मिंदगी नहीं उठाएंगे। अगर तैयारी यहां पर, अच्छा हमारी तैयारी कैसी है?
अगर बारिश हो जाए, रात मैंने एक भाई को अपने हम खिदमत को कॉल की, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, अच्छा इबादत के बाद कोई नाम भी ना पूछे। मैंने उनसे कहा भाई आप ऐसा करें चर्च जाएं, ऐसा जाकर देखें सिचुएशन क्या है, तैयारी करें। बोला बादशाह बड़ी तैयारी, वो बाहर बड़ा पानी है, बड़ा पानी है, मैं कश्तियां चल रही ने, और जो भी समझो, लेकिन मैं ना आज सोच रहा फैमिली का कहां की दुआ करना। अच्छा मैं तैयारी का मतलब है बाकी बड़ा पानी है। घर वाली कह रही मैं भी आज घर पे हूँ, ये भी मर्जी से आते हैं दवाइया मीटिंग में, तो कल कह रहे हैं घर बैठे बैठे चलो मैं भी दवाइया मीटिंग से, मैं चलो और अच्छी बात है। हम निकले घर से, कितने पानी नजर नहीं आ रहा है, मैं कितने कश्तियां चल रही ने। हम यहाँ पर आए, जबरदस्त मौसम, ऊपर आए, दुआ में ठहर गए, हम दुआ कर रहे हैं, भाई इरशाद भी आ गए, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं हम मौके के इंतजार में हैं। बारिश, तूफान, आंधी है, पौलुस रसूल कहते हैं कौन हमें मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा कर सकता है। अरे यहाँ तो चंद बूंदे गिरे तो हम घर से नहीं निकलते, हम कहते पानी साहब खबरदार, बाहर नहीं आना, बाहर पानी है, तूफान आ चुका है, पानी भर चुका है जी। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से, जी हमें अभी से तैयारी करनी है। आज लोगों की तादाद भी कम है, मौसम अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन किसी के यहाँ पानी का मसला होगा, बाहर पानी भरा हुआ होगा, बारिश हो गई है, ये तैयारी है हमारी, ये क्या है। लेकिन याद रखें हम मुश्किल में हैं, अगर उस वतन के लिए तैयारी नहीं कर रहे तो हम रात को खूब जागते हैं, रात को खूब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब खुल के चलाते हैं, सब चलाते हैं। मैं सबसे पहले अपने बच्चों को इंक्लूड कर रहा हूँ, खूब चलाते हैं। रात को कई दफा मुझे नींद पे सोचना पड़ता है, वो कह रहे इतने उस्ताद हैं, जैसे उठेंगे आप उतने ही रख के सो जाते, हम सोए हुए, कोई ख्वाब आ गया मुझे, कोई आवाज, कोई अबलीस आ गया, अबलीस इन्होंने लगाया हुआ है, उसे ऑन करके रखा हुआ है, वो आएगा क्योंकि इन्होंने उसको रेस्ट करने नहीं दी है। जो सुबह से शुरू है रात 2-3 बजे तक की, वो तो आएगा, भटकेगा, डराएगा, आपको खौफ सजा करेगा, क्योंकि उसकी स्क्रीन ऑन है। लेकिन शारिया फौरन सो जाएंगे, फिर अब्बा सो जाए, टक 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 टक। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, हमें तैयारी करनी, हमें तैयारी करनी, हम अपने मजमून की तरफ पढ़ेंगे जी। बरेका तक और खुदा और बरेका तक उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी क्या करेंगे, इबादत करेंगे। तो इबादत करने के लिए क्या करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, तैयार होना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है। बारिशों से नहीं डरना, आंधियों से नहीं डरना, तूफानों से नहीं डरना, मुश्किलों से नहीं डरना, मुसीबतों से नहीं डरना, क्योंकि जिसकी इबादत करते हैं वो बचाने की कुदरत रखता है, वो बड़े से बड़े तूफानों से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। तो थोड़ी सी बारिश हमारा रास्ता ना रोके, हालेलुया जी। और उसका मुंह, और वो उसका मुंह देखेंगे, किसका मुंह देखेंगे, आगे, और उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा। हालेलुया। बंदे उसकी हिफाजत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा, और फिर ना रात होगी और चिराग और सूरज की रोशनी के मुताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद उनको रोशन करेगा और अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए, फिर ना सूरज होगा, ना चांद होगा, ना अंधेरा होगा, ना बारिश होगी, ना दुख होगा, वो भरा होगा, उसका चेहरा होगा, नजरें उस पर होगी, चेहरे रौनक होंगे, शादमानी होगी, खुशी होगी, हमेशा की जिंदगी होगी।
तैयारी करनी है। हाँ जी मुबशर साहब, एक फ्लोर और के बन रही है, हालेलुया। लेकिन तैयारी कहाँ की करनी है? आसमान। फ्लोर बनाने चाहिए, घर बनाना चाहिए। इस वतन में हम रहते हैं अपनी आराइश के लिए, सुकून के लिए, लेकिन असल तैयारी भाई याद कहाँ के लिए? उस वतन के लिए। चले आ जाए, तैयारी की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? हाँ, ये तमील बांध रहे थे। आमीन जी, निकाले मेरे साथ। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बातें हैं। यहाँ पर यीशु ईमानदारों को तंबीह कर रहा है। किनको? ईमानदारों को। हम सब क्या हैं? ईमानदार हैं। और यहाँ ईमानदारों को तंबीह और नसीहत करते हैं अपने नबूवती पैगाम के आखिर में। अपने नबूवती पैगाम के आखिर में खुदा यीशु मसीह ईमानदारों को तंबीह और नसीहत कर रहे हैं कि वो दुनिया की फिक्रों और दुनिया की लज्जतों और दुनिया के कामों में फिर ना जाए, क्योंकि दुनिया की फिक्रें और लज्जतें इंसान को अपनी लपेट में ले लेंगी। और जब वो उसे अपनी लपेट में ले लेंगी और उसकी आमद की तैयारी में वो क्या हो जाएंगे? नाकाम हो जाएंगे। जब दुनिया की लज्जतें, दुनिया की ऐशो इशरत होगी और दुनिया की फिक्रें होंगी, फिर हम क्या होंगे? फिर हम उसकी तैयारी में, उस वतन की तैयारी में नाकाम हो जाएंगे। और आज यही खतरा है दुनिया की फिक्रें और लज्जतों में। मसीह की जो आमद है दूसरी, मसीह की दूसरी आमद और खास दूसरा हिस्सा क्या है? कौन सा हिस्सा है? रैप्चर। कौन सा हिस्सा है? रैप्चर। रैप्चर की खुफिया आमद, ये खास दूसरा हिस्सा, पोशीदा आमद, उसकी तैयारी में वो नाकाम ना हो जाए। कौन नाकाम ना हो जाए? जो दुनिया की फिक्रों में, लज्जतों में, दुनिया के खामों में सुस्त हो चुके हैं। ये अल्फाज ना सिर्फ उनके लिए है जो मुसीबत के आखिरी दिन में जिंदगी बसर कर रहे होंगे, बल्कि हर जमाना में, बल्कि हर जमाना में खुदा के लोगों के लिए है। जब हम यीशु की तालीम की इस हकीकत में जिंदगी बसर करते हैं, दुनिया के हर जमाना के। तो नूह के जमाना में क्या हुआ था? आइए एक हवाला देखते हैं, फिर इधर आते हैं। खुदा मुझे कह रहा है कि ये हवाला भी हम पढ़ लें। हम अभी भी अपने मजमून को शुरू नहीं किया है, लेकिन चले खुदा निकाले 6 बाब, बजाय 6 बाब। वो दुनिया क्यों तबाह हुई थी? वो दुनिया क्यों तबाह हुई थी? लेकिन उस दुनिया के तबाह होने से पहले खुदा ने नूह से कलाम किया था। उस वक्त के लोग भी जी 6 बाब उसकी 11 आए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी। फिर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। नाराज हो गई थी। आज भी जमीन नाराजगी से, गुनाह से, जुल्म से भरी हुई है। नाराजगी है, बदी है, गुनाह है, जुल्म है, सितम है। और ये 3 निशान दिखाए गए थे, ये 3 निशान बताए गए थे। उस वक्त दुनिया में जुल्म बढ़ चुका था, नाराजगी हो चुकी थी और हर एक बशर ने अपना काम ले लिया था। आज भी हर बशर ने अपना काम लिया हुआ है। गैर कौम में शादियां की जा रही है, गैर कौम में शादियां की जा रही है, 2-2 शादियां लोग कर रहे हैं। ये क्या है? हर बशर ने अपना काम ले लिया। जब उस दौर में तूफान आना था, खुदा ने पानी से दुनिया को तबाह और बर्बाद करना था, खुदा ने नूह से कलाम किया, खुदा ने नूह से बात की। उसने कहा जमीन जो है नाराज हो गई है, जुल्म से भर गई है। हर बशर ने अपना काम ले लिया है, अपना तरीका इस्तेमाल कर लिया है। अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। अब मैं इन लोगों को तबाह बर्बाद
तैयारी करें। पर जमीन खुदा के आगे क्या हो गई थी? जुल्म से भरी। आज क्या ये जमीन पे नाराजगी नहीं है? आज गुनाह नहीं है, आज जुल्म नहीं है, आज भी ये जमीन नाराज हुई है, गुनाह से भरी हुई है, जुल्म से भरी हुई है। जुल्म सुनते हैं, वहां पर ज़िना हो गया, वहां पर उस बच्चे के साथ, उस बच्ची के साथ, इस फलाने के साथ, फलाने के साथ क्या हो गया है? जुल्म। ये खबरें हम सुन रहे हैं, ये खबरें नाराज हो गई थी और जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की, देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया, अपना तरीका बिगाड़ लिया था। तो आज भी लोगों ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, चाहे वो ईमानदार है, चाहे वो कोई भी है। शादियां भी दो दो, गैर अक़वाम में शादियां, गैर लोगों में शादियां, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रही है। ये क्या है? जिन्स चेंज हो रही है, ये क्या है? ये हर बशर ने तरीका क्या किया है? तो फिर क्या आया? जब खुदा ने मूसा से कलाम, उससे नूह से कलाम किया और उसे बताया, और उस वक्त भी ये 3 निशानात थे, और आज भी दुनिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और उसने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुझे और आपको तैयारी करने की, चौकस ले रहने की, अलर्ट रहने की, बेदार रहने की, दुआ में मशगूल रहने की, खुदा के आगे झुके रहने की, उससे बातें करने के लिए हमें वक्त निकालना है। हम तभी बच सकते हैं जब अलर्ट हैं, जब तैयार हैं, जब बेदार हैं, तो तभी हम बच सकते हैं। तैयारी हमारी अगर नहीं है तो याद रखें, तुम्हें उस वक्त क्या तुम्हें खबर भी ना होगी और वो आप पहुंचेगा। लेकिन खुदा आज तहम्मुल करके बैठा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी की हलाकत। वो चाहता है वो जो 5 बेवकूफ कुमारियां थी, जो जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, वो भी बच जाए। खुदा 10 की 10 को बचाना चाहता है, खुदा सबको बचाना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता सब बच जाए, वो चाहता सब तौबा करे, वो चाहता सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे, हर एक जिंदगी इकरार कर ले, हर एक जिंदगी ईमान लाए कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और वो चाहता है झील की खुशखबरी सारी दुनिया तक फैल जाए, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो इसीलिए तहम्मुल किया हुआ है। जी निकालें लुका की अंजील, उसका 21 बाब, उसकी 34 आयत। खुदा के लोगों के लिए जब हम यीशु की तालीम, बस खबरदार रहो जी ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल ख्वार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए। आमीन। बस खबरदार रहो। किस लिए खबरदार रहना है? ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागान आ पड़े। आमीन। सब कहें आमीन। यहाँ पर मत्ती, लुका रसूल की मार्फत, लुका की अंजील, लुका के मुताबिक खुदावंद आज सुबह हमें चौकस रहने की जरूरत है। क्या रहने की जरूरत है? अलर्ट रहने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है, खबरदार रहने की जरूरत है। किस चीजों में खबरदार रहना है? किन बातों में अलर्ट रहना है? किन बातों में होशियार रहना है? किन बातों में हमें एहतियात करने की जरूरत है? याद रखें, आखिर जमाना में ऐसा ही होगा। दिल जो है खुमार और नशाबाजी, आज दुनिया के अंदर लोग नशों में हैं, तरह तरह के नशे हैं, हर किस्म का खुमार है, हर किस्म की सुस्ती है, हर किस्म की फिक्रों ने दबा दिया है, फिक्रों में उलझे हुए हैं, अपनी ही मुसीबतों में दबे हुए हैं, अपने ही कामों में दबे हुए हैं, सुस्त हो चुके हैं, अपनी फिक्रों में सुस्त हो चुके हैं। और किसी को फिक्र इस बात की नहीं है कि किसी वक्त भी रज्जर होगा, किसी वक्त भी खुफिया आमद होगी, किसी वक्त भी पोशीदा आमद हो जाएगी, किसी वक्त भी खुदा का बेटा आएगा, वो हमें लेने के लिए आएगा, वो दूल्हा आएगा। दूल्हा अगर प्यार है तो तभी जाएगी। याद रखें, जब रज्जर होगा दुनिया उठा ली जाएगी, उसके बाद ये दुनिया, ये जमीन रहने के काबिल ना होगी। यहाँ पर मुसीबतें होगी, यहाँ पर बदी होगी, यहाँ पर तरासदी होगी, और ये दुनिया रज्जर के बाद किसी के भी रहने के लायक ना होगी।
इन सब बातों को आज हमें तैयारी करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल खुमार और नशाबाजी, आज बड़े नशे हैं। खाली नशा वही नहीं जो हेरोइन, चरस, शराब, आइस, और भी लोग बड़े नशे खोए हुए नहीं। किसी को मोबाइल का नशा है। माजरत था बच्चे नाराज ना हो, बड़े भी नाराज ना हो। अब क्या करेंगे? पुलिस ने कैसा अपना ख्याल दिया हुआ है कि असल नशा यही है। अगर घर में 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग क्या चला रहे हैं? अब अम्मा की देख रहे हैं, डॉक्टर साहब मुंह देख रहे हैं। यार कोई गल करो, मुंह थले ही है यार, कोई गल करो। ते फादर डे ते मदर डे ते आई लव यू डैड, स्टेटस आम जैसा आई लव यू। क्यों मोशर साहब? ते जो होन फादर डे गुजर गया, मदर डे, अम्मा बेचारी चूल्हे दे कोल ते बच्चे मोबाइल दे कोल है। ये क्या है? ये नशा है। ये क्या है? बहुत से नशे हैं, बहुत से नशे हैं, लेकिन मैं सबसे टॉप का नशा यही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। क्यों जी भाई आदिल है या नहीं? टॉप का नशा है या नहीं है? ते मावा ने छोटे बच्चों के इस नशे से लाश लिया और जितने रोना शुरू कर देना, ड़ी 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 ड़ी, चुप कर जा, चुप कर जा, ले ए ले ए कार्टून यहूदियां ने बनाए ने अपने बच्चों को, तो उन्होंने इंटेलिजेंस बनाना है, लेकिन थानू इंजीनियस बनाना है, थोड़े वास्ते है रखा कार्टून। वो बेचारा कार्टून वेख के खुद ही कार्टून बन जाता है। फिर जब वो हरकत करता वेखे कि सुपर वाली लत मारी इन्हें, वेख्या सी ना सुपर नंजा ते फलाना नंजा, फिर बदलते बताते हैं, खुशी से बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कार्टून देखा, वो कार्टून बन गया और हम फकर करते हैं। हम घर पे आए हुए को बताते हैं जिन्होंने पंच मारे ना, ये ब्रूस ली वाला मार चले। फकर हम नुकसान कर रहे हैं अपनी औलाद का। वो माँ बाप सुने, वो बेटियां सुने जो अभी अपने छोटे बच्चों की परवरिश कर रही हैं, वो माएं सुन लें। जिन्ना कार्टून ला के देन की आदत पा ली है ना, जिन्ना तो भी एक दिन कार्टून ना बनाया तो फिर कहना जरूर पकड़ना। मैं ये हकीकत बात बता रहा हूँ। ये यहूदियों ने आपको, खुद पेप्सी कोक नहीं पीते, कैल्शियम की कमी होगी है, लेकिन हमें उन्होंने किस पे लगा दिया है? कोक और पेप्सी पे। हम बड़े शौक ना पीने हैं, वो खुद नहीं पीते, खुद वो ये मोबाइल यूज नहीं करते, उन्होंने आपको इस पर लगा दिया है, आपको इस तरफ उन्होंने गामजन कर दिया है, ना घर की फिक्र। अक्सर तो लोग ऐसे हैं, बस स्टॉप पर मैं देखता हूँ यहाँ पर वो जा रहे हैं, उन्होंने कोई फिक्र नहीं। एक्सीडेंट, जो क्या हो गया? सर फट गया, टांग टूट गई है, बाइक से गिर गए हैं, लोगों को समझ ही नहीं है ये किसका हरबा है। अब पुलिस क्या चाहता है? साढ़े रेख साहब ने मैंने कितों कंप्लेन दिया ने, पादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ मुंडा हर फोन ही कान लाई रख रहा है, ਉਹਦਾ शैतान पीछा छड़े तो फोन का पीछा। वो गड्डी में भी चलते मैनू कदी कदी मैसेज कर देगा, आपके लिए कुछ लाऊं, कितने आ रहा है, वो गड्डी में आ रहा है, आपके लिए कुछ लाऊं। यानी इतनी स्पीड है, इतने फॉरवर्ड हो चुके हैं, चलती गाड़ी में भी मैसेज शेयर करते हैं। फिर जब पुलिस का स्कंजा आता है, फिर वो एक्सीडेंट, फिर वो नुकसान, फिर टांग टूट गई, हाथ टूट गई, फिर नुकसान, फिर हम क्या कहते हैं? रोते हैं। क्यों? कि हमने मौका खुद दिया है। वो हमें चौकस नहीं रहने दे रहा, वो हमें तैयारी करने नहीं दे रहा, वो हमें अलर्ट नहीं होने दे रहा, वो नहीं चाह रहा कि हम उस वतन के लिए तैयार हो जाएं। वो हमें इसी वतन में उलझा के रखा हुआ है, इसी फिक्रों के अंदर, इसी नशाबाजी में, इसी खुमारी में, इसी गुनाह में, इसी लज्जतों में, इन्हीं फिक्रों में हम फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन आज अलर्ट है आपके लिए, आज आपने क्या है? बस खबरदार हो। क्या रहना है? कितने खबरदार हो जाएंगे आज के बाद? कितने हैं जो तैयारी करेंगे? कितने हैं जो आज के बाद खबरदार होंगे, अलर्ट हो जाएंगे? मोबाइल के लिए जिन्होंने अलर्ट होना है वो हाथ नीचे रखें। जिन्होंने वतन के लिए अलर्ट होना है, उस वतन के लिए जहां जाना है,
ईमान के साथ तैयारी करनी है, इस वतन की नहीं उस वतन की, इस जहान की फिक्र नहीं करनी है, उस जहान की फिक्र करनी है। उस जगह पहले करो उसकी रास्तबाजी की तलाश, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें आज जब तक इस दुनिया में हो खुदा आपको सब इनाम में देगा। आमीन। उन चीजों के लिए आपने फिक्र नहीं करनी है जी। नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह, अब वो दिन आ पहुंचेगा। और याद रखें हमें बल्कि जब गुमान भी ना होगा, वो अपने वफादार लोगों के लिए गैर मुतवक्का, यानी जिस घड़ी हमें गुमान भी ना होगा तो वो आ जाएगा। तो फिर रूहानी वफादारी का तकाजा, रूहानी वफादारी का तकाजा बहुत अहम है, सिवाय इसके लिए कि खुदा के कलाम को हम अपने अंदर लें। हालेलुया। किसको लें? खुदा के। इन सब बातों से बचने के लिए मसीहों को, खुदा के लोगों को हमेशा गुनाह से खबरदार रहना है जी। अलर्ट किस बात से रहना है? किससे? खबरदार। बस खबरदार रहो। सब कहें किससे खबरदार रहना है? गुनाह से। इन सब बातों से बचने के लिए मसीहों को हमेशा गुनाह से क्या रहना है? और दुआ के वसीला से खुदा के साथ मुसलसल, किसके वसीला से? दुआ के वसीला से मुसलसल अपनी रफाकत को खुदा के साथ क्या करना है? रहना चाहिए। यानी खुदा के साथ मुसलसल रफाकत में रहने का जरिया दुआ, वर्शिप और प्रस्टिश है। आमीन। आमीन। ना इंस्टाग्राम, ना आपका यूट्यूब, ना गूगल, ना फेसबुक, ना आपका सोशल मीडिया। खुदा के साथ राब्ते में रहने का एक ही तरीका है, वो है दुआ, वो है वर्शिप, वो है प्रस्टिश, वो है उसके साथ गुफ्तगू। और हमारा हाल ये है कि असी प्रस्टिश गुजर जाए तो फिर जावांगे चर्च। मैं सुबह अपने बच्चों को क्या कराया था, मैंने कहा प्रस्टिश भी है, अगर प्रस्टिश में नहीं आना तो फिर चर्च आने की भी जरूरत नहीं आपको। लेकिन वो फिर भी आ गए, खुदावंद ने बरकत दी जी। मुसलसल रफाकत में रहना चाहिए, यानी खुदा के साथ मुसलसल रफाकत में रहने का जरिया है। रमीज साहब सुने, गौर से सुने। मुसलसल रफाकत में रहने चाहिए, यानी खुदा के साथ मुसलसल रफाकत में रहने का जरिया नोट कर ले, दुआ है। नोट करे, दुआ है। क्या है? दुआ है। हफ्ते को भी दुआ होती है। क्या है? दुआ है। यहाँ पर दुआया मीटिंग होती है। क्या है? दुआ है, वर्शिप है, प्रस्टिश है, ताकि मसीह के लिए हमारी मोहब्बत मदम ना पड़ जाए। ये वो चीजें हैं जिससे हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। क्या क्या है बताएं जरा जी। सर भाई सुन रहे हैं, एक तो बात आ रही है दुआ, वो भी स्लो हुई, क्योंकि ऐसा करनी क्यों नहीं है? प्रस्ती वो ऐसा जोर ना करनी है जी। तो क्या है? नंबर एक, खुदा के साथ मुसलसल रफाकत और जुड़े रहने के लिए क्या करना है? दुआ, वर्शिप, प्रस्टिश। ये सारी चीजें में मुसलसल रफाकत में रखनी है। किसके साथ? खुदा के साथ। तो तब हम गुनाह से। और मकाशवा इफ्सिस की कलीसिया को खुदा ने कहा है कि मुझे तुमसे एक, वो शिकायत क्या थी? तुमने पहली सी मोहब्बत। उन्होंने भी ये सारे काम छोड़ दिए थे, अपनी फिक्रों में, अपने कामों में सुस्त हो चुके थे। अपनी मसरूफियात की दुआ, वर्शिप, यीशु की कुर्बत के लिए वक्त नहीं रहा। आज भी बहुत से लोगों के लिए के पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, उसकी कुर्बत के लिए, उसकी हजूरी में आने के लिए हम बोरियत महसूस करते हैं। हमें अगर कलाम ज्यादा लंबा हो जाए तो नींद आना शुरू हो जाती है। आ रही है किसी को नींद? आपको नहीं कह रहा हूं, आप सब ईमानदार लोग हैं। आ रही है? मैं ईमान रखता हूं, किसी को नहीं आ रही है। लेकिन लोगों को क्या होता है, पादरी का जान ही नहीं छाट रहे हैं। हम ज्यादा कलाम नहीं सुन सकते, हम दुआ में नहीं ठहर सकते, हम प्रस्टिश नहीं कर सकते। हमें क्या आना शुरू हो जाती है? नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन खुदा ने कहा तुमने पहले से मोहब्बत छोड़ दी, मसरूफ हो गए। दुआ, वर्शिप, यीशु की कुर्बत के लिए वक्त नहीं रहा। लेकिन आज हमें इस बात के लिए सोचना है, हमें खबरदार होने की जरूरत है, हमें होशियार होने की जरूरत है। फिक्रों में सुस्त हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह आपको उसकी मोहब्बत में बढ़ते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं। हालेलुया। किस में मजबूत होते हैं? जब उसकी मोहब्बत में बढ़ेंगे तो किस में मजबूत होंगे?
और जब मोबाइल में बढ़ेंगे तो किस में मजबूत होंगे? मोबाइल में, तो फिर उसके कार्टूनों में, तो फिर उसके कामों में। तो अगर हम खुदावन में पढ़ेंगे तो किस में मजबूत होंगे? फिर हमें मोबाइल की परवाह नहीं होगी, वो पढ़ा भी होगा हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि हम काम पर हैं। हमारा ज़हन, हमारी तैयारी, हमारा राब्ता, हमारी गुफ्तगू, हमारी रफाकत, हमारी दुआ, हमारी वर्शिप, हमारी प्रस्तिश किसके साथ है? खुदा के साथ। फिर हम ईमान में मजबूत होते हैं। आखिरी दिनों में दुनिया में होने वाली होलनाक बातों से बचने का यही वाहिद तरीका है, उसके साथ हम क्या हो जाएं? बिजी हो जाएं। आए जल्दी से 2 हवाले पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। मजमून यहाँ पर कंप्लीट नहीं, हम नेक्स्ट से फिर से यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पर ये मजमून कंप्लीट नहीं है। हम रैप्चर को, आखिरी आमद को, दूसरी आमद को, खुदावंद यीशु मसीह के आने को, पुराना अहदनामा कितनी पेशन गोइयां करता है उसके आने की, नया अहदनामा कितना हमें बताता है, हमें कितनी तैयारी करने की जरूरत है, रैप्चर है क्या, रैप्चर के बाद क्या होगा, इन सारी बातों को हम खुदावंद ने चाहा तो फिर अगली क्लास में हम इसको अगली किसी मीटिंग में जब खुदा मौका देगा हम जरूर इस पर बात करेंगे। लेकिन अब मैं से यहाँ पर वाइंड अप करूंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अभी बातें बहुत हैं, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ाएंगे जब खुदा फिर मौका देगा। ये आज यहाँ पर कंप्लीट नहीं है जी। बचने का यही वाहिद तरीका है कि उसके हम निकाले पहला तस्लीक, आखिरी दिनों में दुनिया में होने वाली हौलनाक बातों और बचने का यही वाहिद तरीका। पहला तस्लीक 1 बाब 10 आयत और मुकाशवा 3 बाब 10 आयत, जल्दी से निकाले, ये जरूर पढ़ें। बचने का मतलब कलीसिया का उठाया जाना है। बचने का मतलब याद रखें क्या है? कलीसिया का उठाया जाना है, यही है। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये जमीन रहने के लायक नहीं होगी। जब ये रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, तो ये जमीन रहने के लायक नहीं होगी। बड़ी मुसीबतें और जजमेंट इस दुनिया में शुरू होगी और जमीन पर जमीन नाकाबिल बर्दाश्त होगी। और कलीसिया के उठाए जाने के बाद ये जमीन रहने के लायक नहीं होगी। ये बात नोट कर ले, रैप्चर के बाद ये जमीन, ये वतन जिसके लिए हम इस वतन की तैयारी में है, ये रहने के लायक ना रहेगी। असल वतन जहाँ पर यीशु गया है, उसने कहा मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए एक घर तैयार करता हूँ। वो किया है, वो फिर से आएगा। अगर दुल्हन तैयार है तो उसके साथ जाएगी, अगर वो नहीं तैयार है तो याद रखे वो यही रह जाएगी। लेकिन ये दुनिया, ये जमीन फिर रहने के लायक ना होगी जी। और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो। उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर क्या रहो? मुंतजिर रहो। वो आसमान पर क्या है? वो फिर आएगा और अपनी दुल्हन को लेने आएगा, और उसके लिए हमने क्या रहना है? मुंतजर रहना है जी। जैसे उसने मुर्दों में से जलाया, जैसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। हालेलुया। जैसे उसने अपने बेटे को जिंदा किया, वो में आने वाले गजब से बचाता है जी। मुकाशवा 3:10, जल्दी से आखिरी हवाला, फिर दुआ करेंगे। चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, क्योंकि तूने मेरे कौन से कलाम पर? सबर के कलाम पर। सबर के कलाम पर क्या किया है? अमल किया है। अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। हालेलुया। आपने इस कलाम पर क्या किया है, और मैं भी उस आजमाइश के वक्त क्या करूंगा? हिफाजत करूंगा। जायजा लें, आज जायजा लें सब। हम कौन सी फिक्रों में सुस्त हैं, हम कौन सी लज्जतों में हैं, हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और कौन सी लज्जतों में खोए हुए हैं। और इसलिए हर तरह से खबरदार होना और मुसलसल दुआ के वसीला से हम किस तरह से खबरदार हो सकते हैं? मुसलसल दुआ के वसीला से, रूहानी रफाकत के वसीला से, इबादत में आने के वसीला से, मुकद्दसों की शराकत में आने के वसीला से, वर्शिप, सताइश, तमजीद और शुक्रगुजारी के वसीला से अपने खुदावन के साथ लिपटे रहे और जागते रहे और खाली बातें रहे, अब्लीस पर खाली बातें रहे, शैतान पर खाली बातें रहे। दुआ के वसीला से, सताइश के वसीला से, वर्शिप के वसीला से, मुकद्दसों की रफाकत के वसीला से, ईमानदारों के साथ जुड़े रहने से, रफाकत रखने से, चर्च आने से, आप जब इस पर जुड़े रहेंगे तो फिर आप अपने इस पर क्या आ जाएंगे? गालिब आ जाएंगे।
इकट्ठे होने से बाद ना आओ। आज हम इकट्ठे ही नहीं होना चाहते, रफाकत ही। मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं? इकट्ठे होने से बाद ना हो। और हम आज इकट्ठा होना नहीं चाहते, रफाकत रखना नहीं चाहते। रफाकत रखना बहुत जरूरी है। भाई एक हवाला और पढ़े, मुकाशफा 3:11। मैं जल्द आने वाला हूँ। मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया जी। जो कुछ तेरे पास है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। उसे क्या रहे? थामे रहे, थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। ना छीन ले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमने दुनिया की फिक्रों में सुस्त नहीं होना, खुमारी में, नशाबाजी में, दुनिया के कामों में हमने सुस्त नहीं होना। हमने तैयारी करनी है उस वतन के लिए, उस नए यरूशलेम के लिए, उस नए जहान के लिए जहाँ पर खुदा है, एक बड़ा है, उसका तख्त है, हमेशा की जिंदगी है, अब्दुल्लाबाद की बादशाही है। वहां की तैयारी करनी है। वहां की तैयारी के लिए मुकद्दसों से रफाकत है, चर्च से रफाकत है, ईमानदारों से रफाकत है, एक दुआ है, वर्शिप है, इबादत में वक्त है, खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। आज सोचने की जरूरत है हम किन लज़्ज़तों में हैं, हम किस खुमारी में हैं, हम किस नशा में हैं, हम किन कामों में हैं। अगर ये कामों की तैयारी में है, इन कामों में उलझे हैं, तो आज हमें निकलने की जरूरत है। क्योंकि वो जब आएगा हमें गुमान पीना होगा, वो रैप्चर होगा, हम सब उठा ले जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी, ईमानदार उठा ले जाएंगे। फिर जो ये दुनिया है ये रहने के लायक ना होगी। खुदा ने अपने कलाम से मुझे और आपको बरकत दे। आए सब खड़े हो जाएं, आए सब खड़े हो जाएं, आए सोचिए।